अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की है। इसका यूनिट नंबर 3 लेके चल रहे हैं डायनामेटिक्स वाला। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये मोमेंटम और इम्पल्स वाला टॉपिक करवा चुका हूँ। मोमेंटम वाला हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, इम्पल्स हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता होता है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके मैंने पॉइंट्स एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करवाई थी, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। आगे वाला हमारे पास टॉपिक है, आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती है और न्यूमेरिकल में भी हमारे पास ये एग्जांपल पूछी जाती है। मिसाल नंबर 3 मिसाल स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दी और वीडियो को लाइक और शेयर कर दी। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है मिसाल 3/3। ये न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल के दौर में पूछी जा सकती है, लॉन्ग क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है। हमेशा याद रखिए, हमारे पास जो स्टेटमेंट जिसकी हमारे पास इबारत छोटी होती है, इबारत छोटी हो वो हमारे पास ज़्यादातर स्टेटमेंट छोटी वाले हमारे पास ज़्यादातर न्यूमेरिकल। अब देखिए, इसके हमारे पास एक लाइन की इबारत है तो ये ऑलमोस्ट ज़्यादातर पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कहता है एक 15 ग्राम मास की गोली बंदूक से चलाई गई है। अगर गोली की वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड हो तो इसका मोमेंटम कितना होगा। कहता है 15 ग्राम मास, 15 मास मीन हमारे पास गोली का मास m बराबर क्या आ जाएगा 15 ग्राम। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, तो इसको पहले क्या करेंगे किलोग्राम में लेके आएंगे। किलोग्राम में लेके आने के लिए क्या करेंगे, किलोग्राम में लेके आने के लिए हम इसको 15/किलो लेके आने के लिए हम 1000 पे तकसीम करते हैं और किलो को ख़त्म करने के लिए हम 1000 से ज़रब करते हैं। तो हमने किलो लेके आना, तो हमने क्या किया 15/1000। जब 15/1000 इसको कैलकुलेटर के ऊपर मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। कैलकुलेटर को ऊपर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.015 किलोग्राम। अब इधर देख भी सकते हैं कि मैंने क्या किया 15 तकसीम, क्योंकि हमारे पास बटे में आता है तो तकसीम में हमारे पास क्या आएगा 1000 पे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.015। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.015 किलोग्राम। ये वो इस तरह लेके आया। किलो में लेके आने के लिए हमने 1000 के ऊपर तकसीम करना होता है। किलो को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से ज़रब करते हैं। ये हमारे पास आ गया m बराबर 0.015 किलोग्राम। उसके बाद आगे देखें तो हमारे पास क्या है, आगे उसने हमारे पास दिया है वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है गोली की वेलोसिटी। अब वो हमारे पास इधर पूछ रहा था हमारे पास स्पीड। अब देखें हमारे पास क्या हमारे पास क्या, अगर वो गोली की वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड, यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया कि यूनिट से वेलोसिटी ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो मीन हमारे पास क्या दे रहा है वेलोसिटी v दे रहा है हमारे पास। तो v इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 150 मीटर पर सेकंड। उसने क्या मोमेंटम फाइंड करना, मोमेंटम हम p से ज़ाहिर करते हैं तो p हमने मालूम करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं p इज इक्वल टू m भी होता है, मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रा को मोमेंटम कहते हैं। m इज इक्वल टू v, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर हमारे पास क्या इसमें कैलकुलेटर को ऊपर भी करके दे सकते हैं। हमारे पास m किसके बराबर है 0.015 ज़रब हमारे पास क्या है 150। v हमारे पास 150 के, तो 150 हमारे पास आंसर क्या आता है 2.25। अब देखें हमारे पास नीचे उसने क्या लिखा है 2.25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है मोमेंटम का। यूनिट लाजमी लिखना होता है। यूनिट का एक नंबर होता है हमारे पास लास्ट पे, अगर न्यूमेरिकल में यूनिट आप लोगों ने लाजमी लिखना है। ये हमारे पास था छोटा सा न्यूमेरिकल, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास आगे वाला देखें मिसाल नंबर हमारे पास है 3/4। तो 3/4 मिसाल हमारे पास क्या है जी 160 ग्राम मास के क्रिकेट बॉल को बल्ले से हट किया गया। मास दिया जा रहा है m बराबर 160 ग्राम्स। अब ये 0.16 कैसे लेके आए हमारे पास 0.16 किलो नहीं लिखा हुआ, ग्राम लिखा हुआ। किलो में लेके आने के लिए क्या करते हैं 1000 पे तकसीम, तो 160 तकसीम 1000। तो हमारे पास क्या आएगा 1000 पे तकसीम करें तो 0.16 किलोग्राम में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया। उसके बाद हमारे पास कहते हैं बल्ले को छोड़ते वक्त बॉल की वेलोसिटी 52 मीटर पर सेकंड थी। बल्ले को यहाँ से हिट किया गया, जहाँ से जाके बॉल रुकी है वहाँ पे वो कहता है कि छोड़ते वक्त जहाँ पे छोड़ी गई है हमारे पास बॉल जहाँ पे पहुँची है, तो मीन आखिरी वेलोसिटी दे रहा, तो आखिरी वेलोसिटी हमारे पास VF से ज़ाहिर करते हैं। VF हमारे पास क्या है 52 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कहता है अगर बल्ला लगने से पहले बल्ले की साथ मुखालिफ सिमत मीन हमारे पास एक इस तरफ डायरेक्शन है, एक इस तरफ डायरेक्शन। अब देखें बॉल हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास इस तरफ ऊपर जा रही है, ऊपर से हमारे पास वो नीचे भी हमारे पास आएगी। जब ऊपर गई है तो वापस नीचे आएगी,
बल्ले लगने से पहले, मीन हमारे पास क्या है ओपोजिट, मुखालिफ सिमत में कह रहा है। डायरेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी ओपोजिट, तो ओपोजिट डायरेक्शन की वजह से हमारे पास साइन कौन सा यूज़ कर रहा है, माइनस की अलामत यूज़ कर रहा है। माइनस 28 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ टकराता है तो बल्ले से बॉल पर लगाएगी औसत फोर्स मालूम करें। हमने क्या मालूम करना है, औसत फोर्स मालूम करनी है। तो औसत फोर्स हम कैसे मालूम करेंगे, इसका हमारे पास नीचे फार्मूला है, हमारे पास बताता हूँ। बॉल 4 ज़रब 10 की पावर -3 सेकंड। अब सेकंड किसका यूनिट था, सेकंड हमारे पास था वक़्त का ऐसा यूनिट। तो वक़्त को हम टी से ज़ाहिर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा छूटते रहने का वक़्त। तो टी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 ज़रब 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड। और ये जो हमारे पास वेलोसिटी, ये इब्तदाई वेलोसिटी, स्टार्ट में कहता है बल्ले लगने से पहले। तो पहले की वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इब्तदाई वेलोसिटी वी आई हमारे पास -28 मीटर पर सेकंड। टाइम हमारे पास आएगा 4 ज़रब -10 की पावर -4। मालूम क्या करना है औसत फोर्स। तो औसत फोर्स का फार्मूला हमारे पास कहता है F इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला था इम्पल्स में भी, F इज़ इक्वल टू M डेल्टा वी ओवर हमारे पास क्या है टी। अब डेल्टा वी मीन डेल्ट का क्या मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी मीन फाइनल माइनस इनिशियल, आखिरी वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो MVF माइनस VI ओवर टी। अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करें, हमारे पास क्या आएगा 0.16 इंटू 52 माइनस इंटू -28, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 52 जमा करें हमारे पास क्या है 52 प्लस हमारे पास क्या है 28, इन दोनों को प्लस के 80 आया। 80 हमारे पास इसके साथ ज़रब कर दें 0.16 के साथ ज़रब किया हमारे पास 12.8। अब तकसीम किस पे करना है, इसके ऊपर तकसीम कर दें हमारे पास जी तकसीम 4 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.2 ज़रब 10 की पावर हमारे पास ये नीचे प्लस माइनस के ऊपर आके हमारे पास कर देगी प्लस का 3। अब इसका हमने ये इशारिया है तो इस इशारिये को हमने कहाँ पे ले जाना है, दाईं तरफ। तो 10 की पावर -3 साइंटिफिक नोटेशन में इसको चेंज करें हमारे पास क्या आएगा 3 2, एक पॉइंट तो पहले से 10 की पावर 3 और 3 से लेके जाना, एक ये है 2 और 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3200 न्यूटन। फोर्स का यूनिट कहता है न्यूटन, तो ये नीचे उसने 3200 न्यूटन लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये थी हमारे पास मिसाल नंबर 3.3 और मिसाल नंबर 3.4। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।